माने अब उस पर और ज़्यादा प्रभाव पड़ा प्रमाद का, तो इसलिए स्पृष्टव्य संचेतनानुबंध है। उसको ऐसा लगने लग जाता है कि अब मैं इसको छूं, इसको छूं, इसको छूं, और फिर वो जो भी है जिसके प्रति उसको राग है उसके प्रति अनुबंध, उस एक संपर्क जैसा हो जाता है उसका। इसका नाम स्पर्शन क्रिया है। फिर अपूर्वाधिकरण उत्पादनात्, फिर नए नए अपूर्व यानी जो पूर्व में नहीं थे, ऐसे अधिकरण, कुछ ऐसे आधार वो उत्पन्न कर देता है कि जिससे प्रात्ययी की उस सामने वाले को विश्वास होने लग जाता है इसके ऊपर। और इसके बाद स्त्री पुरुष संपाति देशे, स्त्री और पुरुष के जो संपाति, फिर पशु भी, स्त्री पुरुष और पशुओं के जो संपाति देश यानी उनके आने जाने के जो देश का अर्थ होता है स्थान, क्षेत्र, और फिर संबंध इसी से लगाना, मतलब जहाँ पर राग भाव की उत्पत्ति हो रही हो ऐसे स्थान पर अंतर मलोत्सर्ग करणम, अंदर के मल का उत्सर्ग करना, ये समन्तानुपातक क्रिया। अथवा सामान्य रूप से ले लो कि जहाँ स्त्री पुरुष और पशु मलमूत्र आदि क्षेपित करते हैं वहाँ पर अपन जा कर के फिर वैसा करें तो वो समन्तानुपात क्रिया होती है। फिर अप्रमृष्टादृष्ट भूमो, बिना शोधी और बिना देखी भूमि पर कायादि निक्षेपो, शरीर आदि का निक्षेप करना यानी बैठना लेटना आदि, वो अनाभोगक क्रिया है। ताहिता पंच क्रिया, ऐसी ये 5 क्रियाएं हो गई। इसके बाद आगे की 5 क्रियाएं देखिए कौन सी। या परेण निर्वर्त्याम क्रियाम स्वयं करोति, जो दूसरों के करने योग्य क्रिया है उसको अगर स्वयं करता है, सा स्वहस्तक क्रिया, वो स्वहस्त क्रिया कहलाती है। जैसे बालों की कटिंग नाई को करनी होती है, लेकिन आपने आईना लेकर के कैंची हाथ में उठाई और कटिंग कर ली खुद, ये स्वहस्त क्रिया हो गई। फिर पापादानादि प्रवृत्ति विशेषाभ्यनुज्ञानम निसर्ग क्रिया, पाप के आदान यानी आश्रव आदि की प्रवृत्ति में विशेष रूप से या प्रवृत्ति विशेष के प्रति अभ्यनुज्ञानम अनुमोदन होना, वो निसर्ग क्रिया है। अथवा उसको अभ्यनुज्ञान मतलब दूसरों को जानकारी दे देना, पापादान आदि की प्रवृत्ति विशेष का अभ्यनुज्ञान, दूसरे को ज्ञान करा देना, निसर्ग क्रिया है। पराचरित सावध्यादि प्रकाशन, अभ्यनुज्ञान का अर्थ क्या लेना? हाँ ठीक बात है, सम्मति देना, वही अनुमोदन हो गया ना। सम्मति मतलब समर्थन, अनुमोदन। फिर पराचरित, दूसरे के द्वारा आचरित सावध्यादि पाप आदि का प्रकाशन विदारण क्रिया, प्रकाशन कर देना माने दूसरे की कोई ऐसी गलत बात को प्रकट कर देना, विदारण क्रिया। यथोक्तागमाज्ञाम आवश्यकादिषु, यथा कथित यथोक्ताम आगम आज्ञाम, यथोक्त जो आज्ञा है यानी जिनवाणी में जो भी आदेश हैं, आवश्यक आदिशु, आवश्यक आदि के प्रति जो यथोक्त आज्ञा है, जिनवाणी में जो निर्देश है, उसका चारित्र मोहोदयात, चारित्र मोह के उदय के कारण, कषाय के कारण, कर्तुम अशक्नुवतः, वो करने में समर्थ नहीं हो पा रहा है। तो स्वयं नहीं कर पा रहा है तो अन्यथा प्ररूपणात्, उसका प्ररूपण भी फिर दूसरे प्रकार से करने लग जाता है वो। शास्त्र में जो बात है, अब देखो अपन नहीं कर पा रहे इसका मतलब ये नहीं है कि अपन उस बात को ही पलट दो, तो उसको अन्यथा प्ररूपित करने लग जाना, वो आज्ञा व्यापादि की क्रिया है।
यानी जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का व्यापादन करने वाली क्रिया, आज्ञा व्यापाद की क्रिया, यानी शास्त्र विरुद्ध आवश्यक आदि क्रियाओं का निरूपण करना, क्योंकि खुद नहीं पाल पा रहे हैं। देखो, अज्ञानतावश वैसा निरूपण करना एक अलग बात है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि मुझसे नहीं पलता, इसलिए मैं क्यों बताऊं कि शास्त्र में क्या है, क्योंकि शास्त्र में क्या है उसको बताने पर ये समझ जाएगा कि मेरा शास्त्र के अनुरूप आचरण नहीं है, तो इसलिए वो छुपा देता है उसको और फिर दूसरे प्रकार से उसका वर्णन कर लेता है। जैसे किसी को आलू प्याज आदि खाने की ज़्यादा आकांक्षा रहे तो फिर वो रत्नकंठ शावकाचार्य की 5वीं प्रतिमा का वर्णन बता देता है कि भाई वो तो अचित्त करने के बाद खा सकते हैं, उसमें क्या बात है, क्यों, कहाँ लिखा है? तो बोलेगे देखो, मूल फल शाख शाखा करीर कंद प्रसून बीज, यानी देखो मूल और कंद दोनों शब्द आए हैं कि नहीं श्लोक में, ये तर्क दे करके। अब खुद नहीं पाल पा रहा उस क्रिया को, तो फिर शास्त्रों में जो बात लिखी है उसका अर्थ पलट करके दूसरों को समझाता है। ये आज्ञा व्यापादी की क्रिया है। शाठ्यालस्याभ्याम, शाठ्य यानी दुष्टता के कारण और आलस्य के कारण प्रवचनोपदिष्ट विधि कर्तव्यता नादरो नाकांक्षक क्रिया। प्रवचन यानी जैन आगम में उपदिष्ट जो विधियां हैं उनकी कर्तव्यता के प्रति अनादर होना अनाकांक्षक क्रिया है। माने क्रियाएं कर रहे हैं लेकिन फिर भी आदर पूर्वक नहीं कर रहे हैं। ताएताह पंचक क्रिया, वैसे ये 5 क्रियाएं हो गई। इसके बाद आखिरी की 5 क्रियाएं कौन सी हैं? छेदन भेदन विशंसन आदि क्रिया परत्वम अन्येन वा आरंभे क्रियमाणे प्रहर्ष। छेदन भेदन अथवा विशंसन यानी प्राणहरण, आदि तो नीचे टिप्पण में एक पाठ भेज दिए, विसर्जन पाठ दिया है। विशंसन है, विशंसन नहीं है। छेदन भेदन विशंसन आदि क्रिया में तत्परता अथवा अन्यवारंभे, कोई और उसका आरंभ कर रहा हो, क्रियमाणे तो प्रहर्ष, उसमें हर्षित होना, प्रारंभिक क्रिया, प्रारंभ क्रिया। फिर परिग्रह विनाशार्थ, परिग्रह विनाशार्थ पारिग्राही की क्रिया। परिग्रह का विनाश न हो उसके लिए जो कुछ भी कर रहा है वो पारिग्राही की क्रिया है। ज्ञान दर्शनादिषु निकृतिर वंचनम माया क्रिया। ज्ञान आदि दर्शन आदि के प्रति निकृति यानी छल, वंचन यानी कपट, इसका होना माया क्रिया है। अन्यम मिथ्या दर्शन क्रिया करण कारणाविष्टम, मिथ्या दर्शन की क्रिया को करने में जो कारण है उससे आविष्ट कोई व्यक्ति हो, उसका प्रशंसा आदि फिर दृढ़यति यथा साधु करोषीति, प्रशंसा आदि के द्वारा उसको उसमें दृढ़ करना। जैसे साधु करोषीति, तुम ठीक कर रहे हो, बोले बिल्कुल सही चल रहा है तुम्हारा, चलने दो। तो सा मिथ्या दर्शन क्रिया, वो मिथ्या दर्शन क्रिया कहलाई। फिर संयम घाती कर्मोदय वशात, संयम घाती कर्म के उदय के वश से अनिवृत्ति त्याग न करना, किसी भी चीज़ का त्याग न करना, वो रप्रत्याख्यान क्रिया, अप्रत्याख्यान क्रिया है। ताएताः पंचक्रियाः, वे ये 5 क्रियाएं हैं। समुदिताः पंचविंशति क्रियाः, अब सबको इकट्ठा कर लो तो 25 क्रियाएं होती हैं। एतानी इंद्रियादीनि, ये जो इंद्रियादि हैं, कार्य कारण भेदात भेदमापद्यमानानि, कार्य और कारण के भेद से, भेद को प्राप्त होते हुए
सांप्रदायिकस्य कर्मणः, सांप्रदायिक कर्म के आश्रव द्वाराणि भवन्ति, आश्रव संबंधी द्वार हो जाते हैं। अत्राह, अब यहाँ कोई कहता है योगत्रयस्य सर्वात्म कार्यत्वात्, तीन योग जो है सभी जीवों का कार्य है, इसलिए सर्वेषां संसारिणां साधारण, सब संसारी जीवों के पास साधारण रूप से यानी सबके पास मन वचन काय के योग होते हैं। ततो, इसलिए बंध फलानुभवनम प्रत्यविशेष, फिर सबको बंध का फल एक जैसा प्राप्त होगा, कोई विशेषता नहीं रहेगी, समान हो जाएगा। इति अत्र उच्यते, इसलिए यहाँ पर कहा जाता है नैतद एवं, ऐसी बात नहीं है, सब जीवों को एक जैसा कर्म बंध नहीं होता। यस्मात्, क्योंकि सत्यपि प्रत्यात्म संभवे, भले प्रत्येक आत्मा में वो योग संभव है, उत्पन्न है, लेकिन तो भी तेषाम जीव परिणामेभ्यो नंत विकल्पेभ्यो विशेषो व्यनुज्ञायते, उनमें जो विशेष अर्थात भेद है वो अनुज्ञायते स्वीकार किया जाता है। किस अपेक्षा से? तो बोले कि जीव के परिणाम जो कि अनंत भेदों वाले हैं उनके कारण है। जीव के परिणाम अलग अलग होते हैं, मन वचन का भले सबके एक जैसे हों, लेकिन परिणाम अलग अलग होने के कारण इन आश्रव में फर्क पड़ जाता है। कथम इति चेत, वो किस प्रकार होता है, ऐसा यदि पूछो तो उच्यते, कहा जाता है तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर्य विशेषेभ्यस तद विशेष। उस आश्रव में विशेष यानी भेद कैसे पड़ता है? तो इतने कारणों से, तीव्र, मंद, ज्ञात, अज्ञात भाव, भाव इन सब के साथ में लगाना, तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव। फिर अधिकरण यानी वो जो मन वचन काय संबंधी चेष्टा का आधार क्या है, किसको निमित्त बना करके वो ऐसी प्रवृत्ति कर रहे हैं। और वीर्य विशेष, वीर्य विशेष का अर्थ होता है उसकी शक्ति, इनके कारण आश्रव में फर्क पड़ता है। बाह्याभ्यंतर हेतुदीरण वशात उद्रिक्त परिणामस तीव्र, बाह्य और आभ्यंतर हेतु से की उदीर्णा के वश से जो उद्रिक्त परिणाम है, बहुत आवेश में आ गया है वो परिणाम तीव्र है। तद विपरीतो मंद, जहाँ पर इतनी तीव्रता नहीं है वो मंद है। अयम प्राणी मैं हंतव्य, ये प्राणी मुझे मारना चाहिए। इति ज्ञात्वा, ऐसा जानकर, प्रवृत्ति ज्ञातम इति उच्यते, वो जो प्रवृत्ति करता है वो ज्ञात प्रवृत्ति होती है, जानी हुई, जानबूझकर मार रहा है ना। मदात प्रमादात वा नवबुद्ध प्रवृत्ति अज्ञात, मद के कारण माने नशे के कारण अथवा प्रमाद के कारण बिना जाने प्रवृत्ति कर लेता है तो अज्ञात भाव कहलाता है। अधिक्रियन्ते अस्मिन् अर्थाः इति अधिकरणम द्रव्यम इति अर्थ, जिसमें अर्थ यानी पदार्थ अधिकृत होते हैं यानी आधार को प्राप्त होते हैं, वो अधिकरण कहलाता है, आधार होता है, वो द्रव्य है। द्रव्य से स्वशक्ति विशेष, द्रव्य की अपनी शक्ति विशेष को वीर्यम, वीर्य कहा जाता है। भाव शब्द जो है वो प्रत्येकम परिसमाप्यते, सबके साथ परिसमाप्त होता है, मैंने सबके साथ भाव शब्द जुड़ जाता है, तीव्र भाव, मंद भाव इत्यादि। एतेभ्यस तस्य आश्रवस्य विशेषो भवति, इन सब के कारण उस आश्रव में विशेष अर्थात भेद बन जाता है। कारण भेदादि कार्य भेद इति, कारण में भेद होने के कारण ही कार्य में भेद आता है। तेज आंच में रोटी बनाओगे तो अलग प्रकार की बनती है और धीमी आंच में बनाओ तो अलग प्रकार की बनती है, क्योंकि कारण अलग अलग है तो कार्य में भी फर्क आ जाता है। अत्राह, यहाँ कोई कहता है अधिकरण मुक्तम, अधिकरण बतलाया आपने, लेकिन तत्स्वरूपम अनिर्ज्ञातम, उसका स्वरूप हमारी समझ में नहीं आया। अतः तद उच्यताम इति, इसलिए वह अधिकरण का स्वरूप कहा जाए। तत्र, अब उसमें भेद प्रतिपादन द्वारेण अधिकरण स्वरूप निर्ज्ञानार्थमाह, भेद के प्रतिपादन पूर्वक अधिकरण के स्वरूप की जानकारी के लिए अगला सूत्र कहते हैं अधिकरणं जीवा जीवा, जीव और अजीव अधिकरण होते हैं। उक्त लक्षणा जीवा जीवा, जीव और अजीव के लक्षण बतला चुके हैं। यद्युक्त लक्षणा पुनर्वचनम किमर्थम, यदि कह चुके हो लक्षण तो फिर यहाँ पर सूत्र में काहे के लिए जीवा जीवा ऐसा कह दिया? तो बोले अधिकरण विशेष ज्ञापनार्थम, अधिकरण विशेष की जानकारी के लिए पुनर्वचनम फिर कहा है। जीवा जीवा अधिकरणम, जीव और अजीव अधिकरण है। इति अयम विशेष है, ये इसका भेद है। ज्ञापयितव्य है, जानने योग्य है।
इति, इसलिए। यह ज्ञापयितव्य माने बताने योग्य, जानकारी देने योग्य है, इसलिए। कब पुनरसो, वो क्या है? तो बोले हिंसाद्युपकरण भाव इति, हिंसा अधिक में उपकरण भाव हो जाता है जीव और अजीव का। कभी जीव हिंसा का उपकरण बन जाता है, कभी झूठ का उपकरण बन जाता है, कभी अजीव बन जाता है, हिंसा झूठ चोरी कुशील आदि का। इसलिए स्यादेतत्, ऐसा ख्याल हो सकता है किसी का, मूल पदार्थयोर द्वित्वात्, मूल पदार्थ द्विवचन में है, इसलिए जीवा जीवौ इति द्विवचनम न्याय्य प्राप्तमिति, इसलिए जीव और अजीव इसको दो वचन में रखना चाहिए था। जीवा जीवा ऐसे बहुवचन क्यों दे दिया अपने सूत्र में? कितना बारीक पकड़ है शंकाकार की, कहीं भी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ने देता बिना प्रश्न के। तब फिर आचार्य उत्तर देते हैं तन्न, वैसा नहीं है, पर्यायाणाम अधिकरणत्वात्, क्योंकि पर्यायों का अधिकरण बनता है, द्रव्यों का नहीं। द्रव्य तो दो ही है, जीव और अजीव, लेकिन उनकी जो पर्याय है वो कितनी प्रकार की होती है, अनेक अनेक प्रकार की पर्याय होती है, इसलिए वो आधार बन जाते हैं आश्रव के लिए, इसलिए यहाँ पर बहुवचन दिए। येन केनचित् पर्यायेण विशिष्टम द्रव्यम, जिस किसी पर्याय से विशिष्ट द्रव्य अधिकरणम, अधिकरण होता है, न सामान्यमिति बहुवचनम कृतम, सामान्य द्रव्य मात्र अधिकरण नहीं होता, किंतु किसी न किसी पर्याय से युक्त द्रव्य आश्रव का आधार बनता है, इसलिए बहुवचन किया है। जीवा जीवा अधिकरणम कस्य, जीव और अजीव अधिकरण किसके हैं? आश्रवस्येति। अध्याय किसका चल रहा है? आश्रव का, तो आश्रव के अर्थवशाद अभिसंबंधो भवति, अब प्रयोजन के कारण से ये संबंध बना लेना पड़ता है। आश्रव का प्रकरण चल रहा है और फिर अपने का प्रयोजन क्या है, आश्रव किससे होता है ये जानने का प्रयोजन है, इसलिए यहाँ पर ये आश्रव के अधिकरण हैं, ऐसा बतला दिया। अब दो प्रकार के आधार हैं आश्रव के, जीव और अजीव। तत्र जीवाधिकरण भेद प्रतिपत्त्यर्थम आह, अब जीव रूप जो अधिकरण आधार है उसके भेद की जानकारी कराने के लिए कहते हैं आद्यन संरंभ समारंभारंभ योग कृतकारितानुमत कषाय विशेषैस त्रिस त्रिस त्रिश चतुश्चैकशः। पहला जो है, पहला कौन सा? जीवाधिकरण, वो इतने प्रकार का, 108 प्रकार का, संरंभ, समारंभ, आरंभ, फिर योग, फिर कृत कारित और अनुमत, फिर कषाय, इनके भेदों से 3 3 3 4 ऐसे एकशः एक एक के भेद कर देंगे तो सब मिलाकर 108 हो जाएंगे। प्राणव व्यप्रोपणादि प्रमादवतः प्रयत्नावेश संरंभ, हिंसा आदि के प्रति जो प्रमादी व्यक्ति है या कोई प्रमत्त जीव है उसका प्रयत्नावेश संरंभ, तो मैं हिंसा करूं, इस प्रकार का जो आवेश आता है वो संरंभ कहलाता है। अब मौसम के हिसाब से एक दृष्टांत इसमें आ जाएगा फटाके फोड़ने का। अब सब बाजार में दुकानें लगी रहती हैं और कई लोग फोड़ते रहते हैं। किसी बच्चे के मन में भाव आया, मन में भी आ सकता है, शरीर में भी प्रकट हो सकता है वो भाव, वचन में भी आ सकता है, वो एक अंदर अभिप्राय होता है फोड़ने का, उसका नाम संरंभ है। साधन समभ्यासीकरणम समारंभ, फिर उसको फोड़ने में जो साधन है, पैसा लेकर के जाएगा, फिर इधर उधर पूछेगा और फिर उसमें से छँटाई करेगा, खरीदेगा, खरीद करके फिर अपने घर लाएगा और दिवाली के दिन के लिए रखेगा अच्छे तरीके से छुपा करके। सब बच्चों के फटाके सबके हाथ में नहीं लग पाते, वो जिसको फोड़ना है उसी के पास उसके फिक्स रहते हैं। तो ये सब समारंभ है। प्रक्रम आरंभ, अब प्रक्रम का मतलब कर लेना वो कार्य, उसका नाम आरंभ है। योग शब्दों व्याख्यातार्थ है, योग शब्द का अर्थ व्याख्या में आ चुका है। मन वचन काय के निमित्त से आत्मक प्रदेशों में जो हलचली होती है, परिस्पंद होता है, वो योग। कृतवचनम, कृतवचन
सूत्र में जो कृत वचन है उसका क्या अर्थ है? स्वातंत्र्य प्रतिपत्त्यर्थम, स्वतंत्र रूप से खुद स्वयं कर लेना है, वो कृत हो गया। उसकी जानकारी के लिए कृत शब्द है। कारिताभिधानम, कारित ये जो अभिधान यानी शब्द है वह पर प्रयोगापेक्षम, दूसरे से कराना। कई लोग बच्चे, छोटे वाले बच्चे जो रहते हैं वो बड़े बम नहीं चला पाते तो फिर दूसरों से कराते हैं कि तुम करो, फिर वो ताली बजाते हैं। तो पर प्रयोगापेक्षम, इस फटाके का उदाहरण एकदम साधारण उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसा तो ये मतलब पांचों पापों में लागू करना। अनुमत शब्द है। अब अनुमत शब्द का मतलब क्या है? प्रयोजकस्य मानस परिणाम प्रदर्शनार्थम, प्रदर्शनार्थ, जो प्रयोजक है उसके मानस परिणाम को दर्शाने के लिए अनुमत शब्द माने उसकी सराहना करना। कोई भी किसी भी इस प्रकार की क्रिया में तत्पर हो, खुद तो नहीं कर रहा है लेकिन जो तत्पर है उसकी सराहना करना। फिर अभिहित लक्षणा कषाया क्रोधादय, क्रोध आदि कषाय जो हैं उनके स्वरूप बतला चुके हैं। विशेष्यतेर्थोर्थांतरादिति विशेष है, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से भिन्नता को जिस कारण प्राप्त होता है तो उसको विशेष कहते हैं, भेद कहते हैं। सब प्रत्येकम अभिसंबद्धते, उसका सबके साथ संबंध जोड़ा जाता है। संरंभ विशेष है, समारंभ विशेष है, आरंभ विशेष, योग विशेष, कृत विशेष, कारित विशेष, अनुमत विशेष, सबके साथ जोड़ देना, क्रोध विशेष वगैरह। आद्यं जीवाधिकरणम एतैर विशेष ही विद्यते, जो प्रथम जीव अधिकरण है वो इन भेदों के साथ भेद को प्राप्त हो जाता है। यानी जीव इतने प्रकार का हो सकता है, जो भी आधार है, आश्रव का आधार है वो इतने प्रकार का हो सकता है। इति वाक्य शेष है। एते चत्वारः सुजनदास, ये जो चार हैं, संरंभादि, योग, फिर कृत कारितादि और कषाय, ठीक है ना। इसको कृत कारित और अनुमत को करण कह लो। संरंभादि 3, फिर 3 योग और कृत आदि करण 3 और कषाय 4। तो ऐसे ये चारों सुजनता। त्रयादि शब्दा, 3 आदि जो शब्द आगे आते हैं ना सूत्र में, त्रिश चतुश्चैकश, वे यथाक्रम अभिसंबध्यन्ते, वे इनके साथ क्रम से संबंध को प्राप्त कर हो जाते हैं। संरंभ समारंभ आरंभास्त्रयः, संरंभ समारंभ और आरंभ ये 3 हो गए। फिर योगास्त्रयः, योग 3 हो गए। कौन से? मन वचन का है। फिर कृतकारितानुमतास्त्रयः, कृतकारित और अनुमत, इनको करण बोलते हैं, ये 3 हो गए। कषायाश चत्वार इति, कषाय 4 हो गए। एतेषाम गणनाभ्यावृत्ति ही, इनकी जो गणना संबंधी अभ्यावृत्ति है उस सुचा द्योत्यते, ये चैकशः, ये शह जो है उसमें वो बात प्रकाशित होती है। इनकी जो गिनती है वो एकश इति वीप्सा निर्देश है, एक एक के ऐसे ये भेद हो जाते हैं। एकैकं त्रयादीन भेदान नयेत इत्यर्थ, एक एक को 3 अधिक भेदों के साथ नयेत प्राप्त कराना चाहिए। तद यथा, वो इस प्रकार। क्रोधकृत काय संरंभः, मानकृत काय संरंभः, मायाकृत काय संरंभः, लोभकृत काय संरंभः, क्रोध कारित काय संरंभः, मान कारित काय संरंभः, माया कारित काय संरंभः, लोभ कारित काय संरंभः। फिर क्रोधानुमत काय संरंभः, मानानुमत काय संरंभः, मायानुमत काय संरंभः, लोभानुमत काय संरंभश्चेति 12 था। ये 12 भेद हो गए। इसके बाद काय संभ्रम, ये 12 प्रकार का काय संभ्रम हो गया। एवं वाग्योगे मनोयोगे च 12 संरंभ। इसी प्रकार वचन संबंधी संरंभ और मन संबंधी संरंभ भी 12 प्रकार के हो जाएंगे।
तो 12 12 12 36 हो गए। तो एते संपिंडिता षट्त्रिंशत्, ये सब इकट्ठे करो तो 36 हो गए। तथा उसी प्रकार समारंभा भी षट्त्रिंशत्, समारंभ भी 36 होंगे। आरंभा भी षट्त्रिंशत्, आरंभ भी 36 होंगे। तो 36 36 36 एते संपिंडिता, ये सब इकट्ठे कर दो तो जीवाधिकरणाश्रव भेदा अष्टोत्तर शत संख्या संभवंती। ये जीव संबंधी जो अधिकरण है उसके आश्रव भेद अष्टोत्तर शत संख्या 108 संख्या वाले संभवंती हो जाते हैं। अष्टोत्तर शत, 8 है उत्तर में जिसके माने आगे जिसके, ऐसी शत संख्या माने 100 के ऊपर 8, 108। ये अंकों को लिखने की अलग पद्धति होती है संस्कृत में। अंका नाम वामतो गति, जो सबसे आखिरी का अंक होता है उसको सबसे पहले लिखना पड़ता है। संस्कृत में ऐसा नियम है। और फिर उसको जब ऐसे संख्या में लिखोगे आप तो फिर इधर वाला जो है वो इधर आएगा आखिरी में, जमनी बाजू। सीधी सीधी बात है, अपन बाजू की बात करो तो फिर संस्कृत भाषा में डाबी बाजू वो अंक रहता है जो अंक में लिखते समय, संख्या में लिखते समय जमनी बाजू आ जाता है। ऐसा अष्टोत्तर शत संख्या, 8 है उत्तर में जिसके, ऐसी शत संख्या 108 हो जाता है। च शब्दोऽनन्तानुबन्ध प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन कषाय भेद कृतांतर भेद समुच्चयार्थ है। तो सिर्फ 108 ही होते हैं क्या? नहीं। तो बोले कि च शब्द उसमें और लिखा है, तो इसलिए च शब्द से क्या करना कि ये क्रोधादिक 16 प्रकार के हो जाएंगे। क्रोध, मान, माया, लोभ। 4 प्रकार का क्रोध, 4 प्रकार का मान, 4 प्रकार की माया और 4 प्रकार का लोभ। तो ये सारे भेद उतने सारे संग्रह में आ जाएंगे, समुच्चित हो जाएंगे। परस्याजीवाधिकरण से भेद प्रतिपत्त्यर्थमाह। अब दूसरा जो अजीव अधिकरण है उसके भेद की जानकारी कराने के लिए, प्रतिपत्ति का मतलब जानकारी। अब प्रतिपत्ति का अर्थ विनय भी होता है, नव पुण्य ही प्रतिपत्ति ही। तो भेद की जानकारी कराने के लिए कहते हैं निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गा द्विचतुर द्वित्रिभेदा परम। परम यानी अजीवाधिकरणम, जो दूसरा अजीव अधिकरण है वो कैसा है? तो इतने भेदों वाला है। निर्वर्तना 2 प्रकार की, निक्षेप 4 प्रकार का, संयोग 3 प्रकार का, नहीं संयोग 2 प्रकार का और निसर्ग 3 प्रकार का। तो कितने हुए कुल? 2 4 2 3। निर्वर्त्यते इति निर्वर्तना, निष्पादना रचना, जो रचा जाए उसको निर्वर्तना कहता है। निष्पादन होना, रचना होना। निक्षिप्यते इति निक्षेप, स्थापना, रखना किसी चीज को, निक्षेप हो गया। संयुज्यते इति संयोग, जो जोड़ा जाए, मिश्रीकृतम, उसको संयोग कहते हैं। निसृज्यते इति निसर्ग, जो छोड़ा जाए उसको निसर्ग कहते हैं। प्रवर्तनम, अथवा उसको प्रवर्तन कह लो। एते द्व्यादिभिर यथाक्रम अभिसंबध्यन्ते, ये जो हैं ये 2 आदिक के साथ क्रमशः अभिसंबंध को प्राप्त हो जाते हैं। निर्वर्तना द्विभेदा, निक्षेपश्चतुर्भेद, संयोगो द्विभेद, निसर्गस्त्रिभेद त्रिभेद इति। तो एते भेदा अजीवाधिकरणस्य वेदितव्या। ये सारे भेद जो थे ये अजीवाधिकरण के जान लेना। परवचनम अनर्थकम, फिर कोई शंकाकार कहता है कि परम, ये जो सूत्र में वचन आया ना वो बेकार है, व्यर्थ है। क्यों? पूर्व सूत्र आद्यमिति वचनात्, क्योंकि पिछले सूत्र में आद्य कहा था, आद्यम, तो फिर यहाँ दूसरे सूत्र में परम हो गई। एकदम अवशिष्टार्थम भवती थी। ये तो मतलब समझ में ही आ जाता है, सब साधारण व्यक्ति भी समझ जाएगा। तो नानर्थकम, आचार्य उत्तर क्या दे रहे हैं कि नहीं, व्यर्थ नहीं है। सूत्र का एक एक शब्द, एक एक अक्षर सार्थक है। कैसे? अन्यार्थ पर शब्द है, कोई दूसरा अर्थ है उस पर शब्द का। कैसा? तो बोले संरंभादिभ्यो ज्ञानी निर्वर्तनादीनि, संरंभादिक से अन्य ये निर्वर्तना आदि होते हैं। इतरा था ही, अगर पर शब्द न रखोगे तो निर्वर्तादीनाम आत्म परिणामा, नहीं, निर्वर्तनादीनाम आत्म परिणाम सद्भावात्
जीवाधिकरण विकल्पा एव इति विज्ञायेत। बोले निर्वर्तना आदि जो हैं आत्मा के परिणाम हैं और आत्म परिणामों का सद्भाव होने के कारण जीवाधिकरण के विकल्प ही जाने जाएंगे। ठीक है ना, मतलब पिछला सूत्र जीवाधिकरण के भेदों को बता रहा था,